नमस्कार दोस्तों, आपका वायरलेस स्टडी ग्रुप में आपका तहे दिल से स्वागत है। अपन ने 2 क्लासेज में पढ़ा था टाइप फर्स्ट, जिसमें अपन ने बात की थी इमेज वाले क्वेश्चन यानी कि दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब के बारे में। मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, इनकी बातें अपन ने कर ली। टाइप नंबर 2 पढ़ा, उसमें अपन ने पढ़ा था समय से कोण ज्ञात करना। टाइम दे रखा था, उनके मध्य कोण ज्ञात करना, मतलब कि कोई भी समय मिनट की सुई व घंटे की सुई के मध्य कोण ज्ञात करना। आज अपन पढ़ेंगे टाइप थर्ड। टाइप थर्ड में अपन ज्ञात करेंगे कोण से समय। कोण से क्या याद करेंगे? समय। कोई कोण दिया हुआ रहेगा, बोला कि ये मान लो क्या है, घड़ी है, ये है घड़ी, इनमें ये सुई है घंटे वाली और ये है मिनट वाली। अब बोलेगा 1 घंटे में 30 डिग्री के कोण कितने होते हैं, 40 डिग्री कोण कितने। मैंने कहा कोई भी कोण हो। देखो, कुछ कोण होते हैं विशेष कोण, स्पेशल कोण। विशेष कोण में अपन कौन कौन से कोण लेते हैं, जैसे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। ये कोण क्या कहलाते हैं? विशेष कोण। जैसे 45 डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का है, 35 डिग्री, कोई भी कोण, वो प्रत्येक कोण 1 घंटे में कितनी बार बनते हैं? 2 बार। ठीक है। अब विशेष कोणों की बात अपन टाइप 4 में करेंगे, लेकिन उससे पहले अपन देख लेते हैं, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि 2 से 3 के मध्य कितने बजे 45 डिग्री का कोण बनेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा, उस ट्रिक से आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इसमें। आपको पता है कि 45 डिग्री हो, चाहे 30 डिग्री हो, चाहे 40 डिग्री हो, चाहे 50 डिग्री हो, प्रत्येक कोण कितनी बार बनता है? 2 बार। लेकिन कुछ स्पेशल कोण है, इनकी अपन बाद में बात करेंगे। इनके अलावा जितने भी कोण होते हैं, 45 डिग्री की बात करते, मैंने कहा ट्रिक क्या बताई मैंने आपको, लिखो ट्रिक के बारे में। मैंने कहा पहली ट्रिक मैंने आपको जब समय ज्ञात करने वाली बताई वो अलग बताई। 5 ट्रिक की मैंने इस चैप्टर में बात की थी। ये चौथी ट्रिक है, 30h प्लस माइनस थीटा गुणा 2/11। ये आपको क्या करनी है? ट्रिक याद करनी है। थीटा का मतलब जो भी आपको कोण दिया है, भाई ये कोण कितने बजे, प्लस माइनस का मतलब कि कोई कोण जैसे 2 बार बनते थे, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, अलग अलग टाइम आएगा। इस ट्रिक से अपना क्या हो जाएगा, ये सवाल सोल्व हो जाएंगे। तो करके देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। 2 से 3 के मध्य कितने बजे 45 डिग्री का कोण बनेगा। तो 2 से स्टार्ट एंड समय, तो यहाँ पे h की जगह जो पहले वाला समय वही लिखना है। तो h की जगह मैं क्या लिखूंगा, 30 दूनी कितने हुए? 60। 30 × 2 कितने हुए? 60। अगर चाहो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं तो डायरेक्ट लिख दी। 30 × 2 कितने हुए? 60। एक बार पॉजिटिव ले लेता हूँ और एक बार नेगेटिव लिख के देख लेता हूँ, क्योंकि दोनों टाइम आ जाएंगे। पॉजिटिव लिया मैंने 45, तो कितने हो गए? 45 × 2/11। एक बार नेगेटिव वाला लिया मैंने, 30 × 2 60 माइनस 45 × 2/11। दोनों समय आ जाएंगे, क्योंकि 1 घंटे में 2 बार 45 डिग्री का कोण बनता है। ये कितने हुए? 105। 105 × 2 कितने हुए? 210/11। इधर वाला में नेगेटिव वाला क्या हुआ? 15। 15 दूनी कितने होते हैं? 30/11। 11 एकम 11 बचे 10, 11 9 99 बचे 1। मतलब कि एक बार जो कोण बनेगा, दिख नहीं रहा होगा आपको, एक बार जो कोण बनेगा वो तो बनेगा 2 बजकर
19 से 1/11 मिनट पर कितने डिग्री का बनेगा? 45 डिग्री का। और एक बार कौन बनेगा? 11 दूनी 22 बचे 8, 11 7 77, 3/11। 2 से 3/11 मिनट पर। तो अगर आपके ऑप्शन में ये वाला ना हो और ये वाला हो तो ये आंसर सही है, ये वाला ना हो और ये वाला हो तो ये आंसर सही है, क्योंकि 1 घंटे में कितनी बार 45 डिग्री कौन बनेगा? 2 बार। ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना? आपको ओनली ट्रिक याद रखनी है कि 30h प्लस माइनस थीटा इंटू 2/11। कोई सा भी थीटा पूछे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, सब की बात करेंगे। कोई सा भी थीटा पूछे, आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद करना है। इस फॉर्मूले से आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब मैंने कोई भी एक कोण और ले लिया, मैंने बोला 30 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, कोई भी एक क्वेश्चन ले लिया। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने बोल दिया कि 5 से 6 बजे के मध्य 30 डिग्री का कोण कब बनेगा? बहुत सिंपल, कोई भी कोण हो कितनी बार बनेंगे? 2 बार बनेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो मैंने कहा सूत्र क्या था, ट्रिक क्या था? 30h प्लस माइनस थीटा इंटू 2/11। ये मेरी क्या थी? ट्रिक थी। ट्रिक बार बार लिखो जिससे आपको याद हो जाएगी। h की जगह इस बार क्या लिखूंगा? 5। 30 इंटू 5 कितने? एक बार पॉजिटिव वाली ले लेता हूँ और एक बार नेगेटिव वाली। तो मैं पॉजिटिव वाली लिख देता हूँ एक तरफ नेगेटिव वाली, क्योंकि 2 है तो दोनों अपन साथ में ही बनाते हैं। 30 इंटू 5 कितने हुए? 150 प्लस थीटा कितना है? 30 डिग्री इंटू यहीं पे कर देते 2/11। ठीक है। इस तरफ क्या लिखूँ? नेगेटिव वाला। तो 150 माइनस 30 इंटू 2/11 हो गया। ये कितना हुआ? 180। 180 इंटू 2 कितने हुए? 360। 360 में भाग किसका दूँ? 11 का। तब मेरे पास क्या आ जाएगी? मिनट। 11 तिया 33, बचे कितने? 3। 11 दूने 22, बचे कितने? 8। तो 32 से 8/11, मतलब कि 5:32 और 8/11 सेकंड पर यह समय है जो 30 डिग्री का कोण बनाएगा। तो एक आंसर क्या हो गया? एक आंसर हो गया आपका 5:32 से 8/11 मिनट। या तो ऑप्शन ये रहेगा आपके पास, या ऑप्शन क्या रहेगा? ये कितना हुआ? बोला सर 120। 120 इंटू 2 कितने हुए? बोला सर 240/11। 11 दूने 22, बचे कितने? 2। 11 कम 11, बचे कितने? 9। या फिर होगा आपका आंसर 5:21 से 9/11 मिनट। तो दोनों आंसर आपके सही है, क्योंकि 2 बार 30 डिग्री कोण बनेगा। ऑप्शन में आपका या तो ये रहेगा या ये रहेगा, इसलिए आपको दोनों आंसर निकालने जरूरी है। ठीक है। अब कुछ स्पेशल कोण की बात करेंगे, उसके बारे में कैसे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट थ्योरिकल भी पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित भी बात करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्पेशल कोण की बात करूं मैं, टाइप नंबर 4 की बात करूं, स्पेशल एंगल, विशेष कोण के बारे में बात करूं, जैसे मैं बात करता हूं 0 डिग्री की, 90 डिग्री की और 180 डिग्री की। ये तो इन 3 कोण अपने स्पेशल कोण मानते हैं। 0 डिग्री का कोण है, इसके बारे में आपको अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। बोल दिया सर 0 डिग्री का कोण प्रत्येक 1 घंटे में केवल 1 बार बनता है। कितनी बार? 1 बार। अगर आपसे बोले कि 1 घंटे में कितनी बार बनता है, बोला सर 1 बार। बोला 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? तो बोला 11 बार। बोला ऐसा क्यों? आप ही बोल रहे हो सर 1 घंटे में 1 बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार क्यों? 12 बार बनना चाहिए। तब मैंने कहा देखो बच्चों,
कि 11 से लेके 1 बजे के मध्य ये कितने घंटे का पीरियड है? 2 घंटे का पीरियड है। इन 2 घंटों में ये कोण कितनी बार बनता है? केवल 1 बार बनता है। इस कारण 12 घंटे में ये कोण कितनी बार बनता है? 11 बार। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है 0 डिग्री को अपन क्या क्या बोल सकते हैं? 0 डिग्री को आप समपाती रेखा, कितनी बार एक दूसरे के ऊपर समपाती होगी? सीधी रेखा, सीधी रेखा भी कह सकता हूँ। 0 डिग्री ये भी मैं कह सकता हूँ। ये तीनों इसी के नाम हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि इनकी अपन बाद में बात करेंगे, पहले 0 डिग्री की पूरी बात कर लेते हैं। 0 डिग्री प्रत्येक 1 घंटे में केवल 1 बार बनता है। 12 घंटे में ये केवल 11 बार बनता है। क्यों? क्योंकि 11 से 1 बजे के मध्य इन 2 घंटे के पीरियड में 0 डिग्री का कोण केवल 1 बार बनता है। इसी 0 डिग्री को समपाती कोण या सीधी रेखा या 0 डिग्री के नाम से जाना जाता है। अगर आपके पूछ ले कि 12 घंटे में इतने बार, अगर पूछ ले एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर कब आएगी या फिर समपाती कब होती है, तब आपको बोलना है सर एक दिन में 22 बार। एक दिन में कितनी बार? 22 बार। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। लेकिन अब आजकल क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं फ्रेंड्स? आजकल क्वेश्चन ऐसा आता है कि सुबह 4 AM से दोपहर 2 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर कितनी बार आएगी? एक दूसरे के ऊपर कितनी बार आएगी? कितनी बार आएगी? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कब? जब आपको पता है। क्वेश्चन क्या कहता है? सुबह 4 AM मतलब सुबह के 4 बजे हैं से दोपहर 2 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर कितनी बार आएगी? मतलब 0 डिग्री की बात हो रही है। अब आपको इसमें वो वाला टाइम पीरियड पता है कि 11 से 1 बजे वाला टाइम पीरियड आता है कि हाँ आता है। अभी आपको ये इतना ही पता है, मान लो आपको इतना पता है कि सर 1 घंटे में 1 बार बनता है, तो आप घंटे काउंट कर लोगे। बोला 4 बजे से बात करते हैं 2 बजे तक, मैंने बोला 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 10 घंटे की बात होगी। कितने घंटे की बात हो गई? 10 घंटे। अब बोला सर 10 बार बनेगा। अरे 10 बार कैसे बनेगा? इसमें 2 घंटे का टाइम पीरियड वो आ रहा है जो 11 से 1 बजे के मध्य है, तो कितनी बार बनेगा? 9 बार। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो इस तरह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा? या फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा फ्रेंड्स कि 2 से 3 बजे के मध्य, 3 बजे के मध्य घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर कब होगी? इसी 0 डिग्री को अपन इंग्लिश में कहे तो ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ओवरलैपिंग। क्वेश्चन बन गया 2 से 3 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर कब होगी, या फिर ओवरलैपिंग कब होगी, या संपाती कब होगी। तो मैंने कहा अपना सूत्र क्या था? बोला सर 30H प्लस माइनस थीटा गुणा 2/11। कोई भी कोण की बात हो तो यही ट्रिक यूज करनी है। अब यहाँ पे प्लस माइनस वाले की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इस बार 0 को चाहे आप जोड़ो घटाओ उतनी चीज रहनी है। बात करते हैं 30 दूनी कितने हुए? 60, और 60 इंटू 2 कितने हुए? 120/11। 11 एकम 11 बच गया, 1 भाग टूट गया, तो 10 सही 10/11। तो मतलब 2 बजकर 10 से 10/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां का क्या होगी? एक दूसरे के ऊपर होगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। 0 डिग्री से संबंधित जितनी भी बातें थी मैंने आपको बता दी है। 0 डिग्री से संबंधित
कोई भी क्वेश्चन आएगा इन दो तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, दोनों मैंने बता दिया है। या फिर फॉर्मल डायरेक्ट पूछ लेगा कि 0 डिग्री से एक दिन में एक दूसरे के ऊपर कितनी बार आती है, या फिर 12 घंटे में कितनी बार आती है, या फिर ऐसे टाइमिंग दे के पूछ लेगा 4 बजे से, या फिर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा। अब बात करते हैं अपन 180 डिग्री से, जो 0 डिग्री जैसा ही है, तो 180 डिग्री से बात करते हैं अपन। अब बात करते हैं अपने 180 डिग्री से संबंधित क्वेश्चन। मैंने कहा आपका क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स 180 डिग्री के कोण का, मतलब एक सरल रेखा, सरल रेखा, सीधी रेखा, सीधी रेखा की बात करें, सरल रेखा की बात करें, कुछ भी बोल सकता है एग्जामिनर। तो बोल दिया कि 180 डिग्री का कोण है जो 1 घंटे में कितनी बार बनता है। बोला सर 1 घंटे में तो केवल कितनी बार बनता है, 1 बार। तो बोला 12 घंटे में कितनी बार बनेगा। बोला सर 12 घंटे में ये कोण बनता है 11 बार। बोला ऐसा क्यों होता है। बोला सर 5 से 7 बजे के मध्य ये स्थिति केवल 1 बार होती है। कब। बोला सर ठीक 6 बजे। पहले वाला जो 0 डिग्री की अपन ने बात की थी उसमें बोला था 0 डिग्री 1 घंटे में 1 बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार, क्योंकि 11 से 1 बजे के मध्य ये स्थिति ठीक केवल 12 बजे होती है। लेकिन अगर 180 डिग्री की बात करें तो ये स्थिति 5 से 7 बजे के मध्य केवल 1 बार, और वो भी ठीक 6 बजे होता है। ये किसकी बात की अपन, 180 डिग्री की। अब वही क्वेश्चन सेम टू सेम वैसा ही रिपीट होगा। कैसा। बोलेगा या तो कोई भी समय दे देगा। बोला सुबह ये समय भी दे सकता है बीच में 5 से 7 बजे वाला। तो बोल देगा सुबह 4 AM से 10 AM के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां सरल रेखा में कब होगी, मतलब एक सीधी रेखा में। या फिर बोल देगा 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। कुछ भी एग्जामिनर पूछ सकता है। तो कितनी बार बनेगा, तो सीधा आपको हावर्स काउंट करने हैं और देखना कहीं ये 5 से 7 बजे वाला टाइम तो मध्य में नहीं आ रहा। उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। वही सेम क्वेश्चन जो 0 डिग्री वाला। या फिर आपसे पूछेगा, जैसे क्वेश्चन दे दिया 9 से 10 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होगी। एक दूसरे विपरीत का मतलब भी यही हो गया, एक दूसरे के विपरीत का मतलब भी 180 डिग्री का हो गया। बोले एक दूसरे के मध्य 9 से 10 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत स्थिति में कब होगी। ये टाइम पूछ लिया, कौन दे दिया आपसे, समय पूछ लिया। तो विपरीत का मतलब वही 180 डिग्री। अब आपको मैंने ट्रिक बताई, वो ट्रिक आपको याद होगी। एक ही ट्रिक बताई मैंने आपको। मैंने कहा 30H प्लस माइनस थीटा इंटू 2/11, यही ट्रिक बताई। इसी ट्रिक को आपको क्या करना है, फॉलो करना है। मैंने कहा यहाँ पे H क्या है, 9 से 10 बजे के मध्य H क्या है, 9 है। तो मैंने 30 × 9 प्लस एक बार 180 करेंगे और एक बार माइनस। तो पॉजिटिव वाला मैंने एक तरफ क्या कर दिया, नेगेटिव वाला। 30 × 9 माइनस 180 इंटू 2/11। बात हो गई। 1 घंटे में ये कितनी बार बनता है, केवल 1 बार। अब 1 बार कौन से समय में बनेगा। अब इससे मैंने इतना बड़ी संख्या क्यों ली है, जिससे आपको मैं एक चीज़ और समझाऊंगा। देखो 30 × 9 कितने हुए, 270 प्लस 180 इंटू 2/11। एक तरफ ये सोल्व करते हैं, 270 और ये हो गए 370, 450 इंटू 2 कितने हुए, 900/11। 8 88 बचे 2, ये देखो 81 मिनट हो गया। डेट मीन्स देखो ये आपको यहीं से पता चल जाना चाहिए कि इतनी बड़ी संख्या, इससे मतलब 60 से ऊपर मिनट जा रही है। क्या 1 घंटे में 60 से अधिक मिनट होती है, ये सर नहीं होती। डेट मीन्स ये वाला तो अपना टाइम क्या है, गलत है।
जब भी आपकी मिनट 60 से ज़्यादा आने लग जाए तो आपको समझ लेना कि ये अपनी इधर वाला आंसर पॉजिटिव में तो आएगा नहीं, तो नेगेटिव वाला आएगा। बोल नेगेटिव वाला कैसे? मैंने कहा ठीक है, 270 में से 180 गया कितना हुआ? 90। 90 इंटू 2/11, 180 बटा 11, 11 कम 11 बच के 7, 11 छः 66 बच के 4/11। बोला सर 9:16 और 4/11 सेकेंड पर, 9:16 4/11 सेकेंड पर घंटे व मिनट की सुई एक दूसरे के विपरीत स्थिति में होगी और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो गाइस आपको समझ में आ रहा होगा स्पेशल कोण के बारे में अपने बात की। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं फ्रेंड्स कि 90 डिग्री से संबंधित क्वेश्चन कैसे आता है। आपने 0 डिग्री से संबंधित देख लिए, आपने 180 डिग्री से संबंधित क्वेश्चन देख लिए। अब बात करते हैं 90 डिग्री से संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो मैं बात करता हूं 90 डिग्री की। 90 डिग्री को अपन क्या बोल सकते हैं? लंबवत स्थिति कब होगी? क्या? लंबवत स्थिति, घड़ी के सुइयों की लंबवत स्थिति क्या होगी? या फिर समकोण कब बनेगा? या फिर क्या पूछ सकता है? समकोण कब बनेगा? या फिर 90 डिग्री कोण? ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बोला 90 डिग्री का कोण है जो सर 1 घंटे में ये स्थिति कितनी बार होती है? बोला 2 बार। बहुत बढ़िया बात। तो बोला सर 1 घंटे में 2 बार, तो बोला 12 घंटे में। मैंने कहा 12 घंटे में ये स्थिति केवल 22 बार होती है। बोला सर 24 बार होनी चाहिए थी। मैंने कहा नहीं। बोला क्यों? बोला सर ये स्थिति 4 से 6, 2 से 4, 2 से 4 व 8 से 10 ये 4 पीरियड है। 2 से 4 के मध्य ये कितने घंटे हुए? 2 घंटे। इन 2 घंटों में 4 बार होनी चाहिए, लेकिन ये स्थिति कितनी बार होती है? 3 बार। 8 से 10 बजे के मध्य ये स्थिति 4 बार होनी चाहिए, लेकिन हो कितनी बार रही है? 3 बार। इस कारण यहाँ से एक कम हुआ, एक यहाँ से कम हुआ, इस कारण ये 12 घंटे में ये स्थिति कितनी बार होती है? बोला सर केवल 22 बार होती है। मैंने कहा यही आपको याद रखना है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? बोला सर घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कितनी बार एक दूसरे के लंबवत होगी? तो बोला सर 44 बार। कितनी बार? 44 बार। क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो इसी तरह आपसे पूछेगा, या फिर आपको टाइम दे देगा जिसमें इन वाला टाइम आ जाएगा। बोल देगा कि 1 बजे से 7 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत कितनी बार होगी? 1 से 7 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत कितनी बार होगी? एक दूसरे के लंबवत कितनी बार होगी या फिर समकोण कितनी बार होगी, ये आपसे पूछेगा। तो मैंने कहा आपको टाइम पीरियड देखना, क्या 2 से 4 बजे वाला इसमें आता है? बोला हाँ सर आता है ना। मैंने कहा कितने आवर्स है? बोला सर 6 घंटे हैं। मैंने कहा कितनी बार बनना चाहिए सर? बोला सर 12 बार बनना चाहिए था। मैंने कहा 2 से 4 बार वाला आता है क्या? आता है। तो मैंने कहा 1 घंटा कम हो जाएगा। कितनी बार बनेगी ये स्थिति? बोला सर 11 बार बनेगी। आया समझ में? या फिर आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? वही क्वेश्चन कि 3 से, या यहाँ पे मैं ऐसे दे देता हूँ 9 से, या 3 से नहीं, यहाँ से मैं देता हूँ 2 से 4, फिर वही स्थिति आ जाएगी। कोई एक क्वेश्चन 8 से 9 बजे के मध्य स्थिति दे देता हूँ। अब बने ना बने वो अपन जब चेक करेंगे तब पता चलेगा, क्योंकि ये 8 से 10 बजे के मध्य स्थिति ये एक बार होती है। या फिर मैं दे देता हूँ 9 से 10 बजे का, क्योंकि इससे अपना बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, फिर अपन चेक करना पड़ेगा। तो 9 से 10 बजे के मध्य ये स्थिति कब होगी, या फिर 8 से 9 बजे से मध्य ये स्थिति कब होगी, या फिर 2 से 3 बजे के मध्य स्थिति ये कब होगी। इस क्वेश्चन से अपना क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अपन को 2 बार करना पड़ेगा। क्यों कि अगर मैं 8 से 9 बजे के मध्य करूँ तो ये ऐसी स्थिति 8 से 10 बजे के मध्य कितनी बार होती है? 4 बार की जगह 3 बार होती है। तो कौन सा वाले टाइम पीरियड में आपको पता थोड़ा ही है। अब आपको चेक करना पड़ेगा कि कितने बजे होती है। तो आपको एक बार 3 टाइम चेक करना है, एक जगह 4 टाइम चेंज करना, दोनों क्वेश्चन सही है। तो ये कोई भी क्वेश्चन ले लिया। बोला सर 5 से 6 बजे के मध्य घड़ी के दोनों से लंबवत कब होगी। ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, आप कोई सा भी क्वेश्चन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे 2 से 3 वाला करो, 4 से 5 वाला करो, कोई सा भी करो। मैं आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेता हूं जिसमें आपको वही ट्रिक लगानी जो इसमें ट्रिक लगानी।
तो बोला 5 से 6 बजे में थी, मैंने कहा 30h प्लस माइनस थीटा इंटू 2/11। ये सेम टू सेम ट्रिक अपने पीछे वाले क्वेश्चन की, यही ट्रिक इसमें लगानी है और इसी ट्रिक से आपको एक बार पॉजिटिव चलना है, एक बार नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये कोण भी केवल कितने बार बनते हैं 1 घंटे में? 2 बार। तो इस हिसाब से आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। मैंने आज आपको फ्रेंड्स बताइए बात 180 डिग्री की, 0 डिग्री की, 180 डिग्री की, 90 डिग्री की और बाकी भी जितने भी सारे कोण हैं, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 15 डिग्री, जो भी है, समय से कोण या कोण से समय कैसे याद करना, ये मैंने आपको सिखा दिया है। कल अपन कुछ और स्पेशल क्वेश्चंस पढ़ेंगे जिसमें एरर वाले क्वेश्चन हो गए या फिर कोई घड़ी से संबंधित और भी क्वेश्चन वो हो गए। उसके बाद कोई प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन होंगे, अच्छे क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम्स में आते हैं, उन क्वेश्चन पर भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। और फ्रेंड्स, आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है कि वाकई में अच्छा सीखने मिल रहा है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।